सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, हैप्पी हो। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज है न्यू मून, राइट? सो इस न्यू मून का बहुत गहरा असर पड़ सकता है आपके पार्टनर के इमोशंस पर, उनकी फीलिंग्स पर। तो आज हम इस न्यूमरोलॉजी डेक से यही चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर पर किस तरीके से न्यू मून असर पा रहा है, और साथ ही साथ लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स भी हम उनकी चेकआउट करेंगे। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, किसी भी तरीके के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये है। ये बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, इसे कुंजाइट का ब्रेसलेट कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड है लव डिजायर ब्रेसलेट। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजे जाते हैं ताकि ये आपके लिए मैजिकली वर्क करे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक क्रिस्टल जरूर होना चाहिए, दैट इज कुंजाइट, ठीक है। कुंजाइट नहीं ले सकते हो, लव डिजायर भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये ब्रेसलेट जरूर अपने पास रखो अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले, लेट्स चेक आउट उनकी एनर्जीज आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है न्यू मून पर, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। तो पहला ही कार्ड है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, a new romantic cycle begins. What else? Confidence is the key to success. Hold your vision. A win-win outcome is forecast. Believe in impossible. Bring spirituality. Okay, balancing spirituality and practicality. Great. चलो, ये थे कुछ आज के कार्ड्स। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन है लियो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसेस, लिब्रा, ओके, लिब्रा एंड लियो काफी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। जेमिनाई, दीज आर द हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन। जो नहीं आए हैं, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। ये मत सोचो कि मैम आपका ज़ोडिएक साइन नहीं बोला तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। हाइलाइटेड नंबर अभी यहाँ पर नहीं है, आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ओके। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, व्हाई? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे की एनर्जी यहाँ क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ये जो न्यू मून है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में लेकर आएगा। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है आज इनकी डार्क साइड जो है बहुत ज्यादा, ये अपनी डार्क साइड को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब डार्क साइड को फेस करने का मतलब यहाँ पर क्या है? डार्क साइड को फेस करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अपने फेलियर्स नजर आएंगे, उन्हें अपनी मिस्टेक्स नजर आएंगी। यस, वो देख पाएंगे कि कहाँ वो इस रिलेशनशिप में फेल हुए हैं, कहाँ उन्होंने गलतियां करी हैं, कहाँ वो चीज़ों को बेहतर कर सकते थे लेकिन वो चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाए, कहाँ वो आपके लिए स्टैंड ले सकते थे और वो कहाँ आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। यस, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स, अपनी फेलियर्स दिखेंगे। ये फेलियर्स, ये मिस्टेक उनको और ज़्यादा स्ट्रेस फील करवाएंगी, बेचैन महसूस कर सकते हैं, रेस्टलेस महसूस कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं। आज के दिन में उनकी इच्छा भी हो सकती है आपसे बात करने की, आपको सॉरी बोलने की, क्योंकि आज आपके पार्टनर उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंज होते हुए दिख रहे हैं, यानी आज कहीं ना कहीं उस एनर्जी में शिफ्ट होंगे जहां पर इनके अंदर जो गिल्ट होना चाहिए ना, जो रिग्रेट होना चाहिए, जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट ये बहुत स्ट्रांगली आज फील कर सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में फॉर श्योर आएगा। ये मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है और उन्हें समझ में आएगा डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, यानी उन्हें ये भी समझ में आएगा अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को उन्हें बीच में लेकर नहीं आना चाहिए था। शायद उनके ईगो ने ही सब कुछ यहाँ बर्बाद कर दिया है और आज इस कनेक्शन की वैसी सिचुएशन नहीं है जैसी सिचुएशन में कनेक्शन होना चाहिए था। सो इनका ईगो भी शैटर कर सकता है ये न्यू मून। ये न्यू मून कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना किस तरीके से उनको उनकी गलतियों का एहसास करवा रहा है, उनके फेलियर्स का एहसास करवा रहा है, और यही चीज उनके ईगो को भी शैटर करेगी। यही, अगर वो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल हवा में ही उड़ रहे होते हैं। हवा में उड़ने का मतलब ये होता है कि मतलब उनकी सोच ऐसी होती है कि वो पता नहीं कितने ही सुपीरियर है, बूस्टेड रहती है हमेशा उनकी ईगो।
तो ऐसे में आपके पार्टनर की भी शायद वही एनर्जी थी और अब उनकी वो ईगो जैसे शैटर हो रही है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। व्हाई इमोशंस आर रनिंग हाई की एनर्जी यहाँ क्यों है? यही चीज आपके पार्टनर के इमोशंस को बहुत हाई कर देगी। यस, उनकी डार्क साइड को तो वो फेस कर रहे हैं, वो अपनी शैडो साइड को तो आज देखेंगे। और ये शैडो साइड दिखाने का यूनिवर्स का पर्पस यही है ताकि वो अपनी गलतियों को देख पाए, समझ पाए। अब इमोशंस इनके बहुत हाई होंगे। अब देखो यहाँ पर इनका इमोशनल स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा। ड्रीम आपको लेकर कोई सपना आ सकता है, कोई बुरा सपना आ सकता है जो उनको अगेन मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, उनको उनके इमोशंस को बहुत हाई कर सकता है। सो कुछ ऐसा बुरा सपना भी आपके पार्टनर को आ सकता है या फिर आपसे जुड़ी कोई मेमोरी, कोई याद भी आपके पार्टनर को आ सकती है। ओके, और वो चीज भी उनके इमोशंस को बहुत हाई कर सकती है कि इनके रोने का मन करेगा और ये परेशान हो जाएंगे, इनका स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये कार्ड किस चीज का है? ड्रीम का, सपनों का। तो आज रात कुछ ऐसा होगा क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं रात में हो रही है। रात में ये पर्सन जो है अपने डार्क साइड को फेस कर सकते हैं आज के दिन में, और इनके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे ना कि यस, ये रो सकते हैं, आपको याद करके, आपको मिस करके रो सकते हैं। यानी ये समझ में आएगा बेसिकली कि आप कहीं पर भी गलत नहीं थे, गलती उनकी तरफ से हुई है। ये चीज आपके पार्टनर समझ पाएंगे कि आप अपनी जगह हमेशा सही थे, आप कहीं पर भी गलत नहीं थे। यू वर नेवर रॉन्ग। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हुई है, इन्होंने चीजें यहाँ खराब करी हैं और उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीजों को ठीक करना चाहिए। तो उन्हें वो चीज नजर आएगी, उन्हें वो चीज समझ में आएगी कि आप कहीं पर भी गलत नहीं थे, गलत ये थे, गलतियां इनसे हुई हैं और सजा आपने कहीं ना कहीं भुगती। क्यों? क्योंकि आपको वो पेन मिला, आपको वो तकलीफ मिली। लेकिन जब अब वो पेन, वो तकलीफ आपके पार्टनर उसी पेन, उसी तकलीफ से जब वो गुजर रहे हैं ना, तो उन्हें रियलिटी दिख रही है कि कोई इस पेन और तकलीफ में जब होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। तो ये मत सोचो कि जो पेन, जो तकलीफ आपको हुई है वो आपके पार्टनर फेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी फेस कर रहे हैं। वो भी उस पेन, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस पेन, जिस तकलीफ से एक समय पर आप गुजर रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन बदली हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे एनर्जी ही एक्सचेंज हो गई है। जिस एनर्जी में कल तक आप थे, आज उस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। और जिस एनर्जी में शायद आपके पार्टनर थे, शायद उन्हें तब इतना फर्क नहीं पड़ रहा था अगर आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वो आपको छोड़कर ना जाएं। तो कल तक जिस एनर्जी, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो जो उस एनर्जी में शायद आपके पार्टनर थे, शायद हो सकता है कि उस एनर्जी में आज आप होगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से एनर्जी इंटरचेंज हो रही है आप दोनों के बीच में। सो इट्स लाइक एन इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकता है ये न्यू मून। आंसर यू नीड आर कमिंग। इनके एंजल्स, इनके स्पिरिट गाइड्स, नोन थिंगनेस, ठीक है, एब्सोल्युटली। ये इनके स्पिरिट गाइड्स, इनके एंजल्स जो हैं, इनको गाइड करेंगे कि इन्हें अब दोबारा इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर नो थिंगनेस की कार्ड है, यानी उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से वो आपके साथ चीजों को बेहतर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। हो सकता है इस व्यक्ति को आगे का रास्ता ना दिखे, ओके, और ये कोई डिसीजन ना ले पाए। लेकिन हाँ, फॉर श्योर इन्हें रियलाइजेशन जरूर होंगी। इस पर्सन को एक्सेप्टेंस आ सकती है जो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस है। तो अब ये कहीं ना कहीं इनके अंदर आज के दिन एक्सेप्टेंस आ सकती है। ये न्यू मून उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस के साथ साथ अवेयरनेस भी हो सकता है लेकर आए, और ये पर्सन अवेयर हो। अगर अपनी फीलिंग से अभी तक अवेयर नहीं थे तो अवेयरनेस भी इस पर्सन की एनर्जीज में आ सकती है। एंड ऑफ टफ साइकिल हो रहा है। वाई? रिसेप्टिविटी। अब टफ साइकिल खत्म होने वाली है। जो बुरा होना था, जो गलत होना था, अब हो गया है, ठीक है। अब चीजें बेहतर होने वाली हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है। इट इज समथिंग लाइक जैसे आप एक टफ साइकिल को छोड़ रहे हो, यानी जो कुछ भी बुरा हो रहा था या जो कुछ भी गलत हो रहा था, यू आर लीविंग दैट बिहाइंड, ठीक है। आप उन चीजों को पीछे छोड़कर एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ पर जितना बुरा होना था, खुद सोचो, जितना बुरा होना था, इससे बुरा क्या होता? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई, टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी चले गए। तो जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब एक नई शुरुआत होने वाली है। अब इस नई शुरुआत को आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर कंप्लेन्स हैं, जो भी उनको लेकर आपके अंदर शिकायतें हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, इस इंसान ने मेरे साथ वैसा करा, उन चीजों को अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि वो चीजें वर्थ इट नहीं रखती। आपके इतना टाइम, इतनी एनर्जी लेना, वो चीजें इतनी वर्थ इट नहीं रखती, वो बातें इतना वर्थ इट नहीं रखती हैं। तो उन चीजों को रिलीज करो। न्यू मून हमेशा रिलीजिंग का टाइम होता है, जिसमें हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं।
जो भी नेगेटिविटी होती है, सो इट इज नाउ द हाई टाइम टू रिलीज दोज नेगेटिविटी। तो आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं तो इस न्यू मून पर उन चीजों को रिलीज करो, सरेंडर करो उन चीजों को, इस कनेक्शन को सरेंडर करो, डिवाइन के हाथों में सरेंडर करो। ओके और जैसे ये नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब टफ साइकिल खत्म हो रही है और ये न्यू मून के बाद आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है कल से, तो यहाँ पर एनर्जी है रिसेप्टिविटी। अब ये पर्सन समझ जाएंगे इस चीज को कि उन्हें अगर आपके पास आना है तो उन्हें बेटर बनना होगा, उन्हें अपने बेटर वर्जन में आना होगा। वो इस सेम वर्जन में बिना बदले अगर आपकी तरफ आए भी तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे। तो दे हैव टू बी इन देयर बेटर वर्जन। ओके सो उन्हें अपने बेटर वर्जन में यहाँ पर होना पड़ेगा। अब बेटर वर्जन में होने का क्या मतलब है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। माय गॉड, लिटरली लुक एट इट, लवर्स का कार्ड आ गया। आई रियली फील वेरी हैप्पी जब मेरे वर्ड्स इतने स्ट्रांगली मेरे कार्ड से मैच हो रहे होते हैं ना, मुझे लगता है यस एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से फिर चैनलाइज कर पा रही हूँ आपके लिए एनर्जीज। आई होप कि रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है। यस सो यस, ये पर्सन अपने बेटर वर्जन में जरूर आएंगे और यहाँ पर कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यानी ये पर्सन आपके लिए लॉयल होंगे, उन्हें आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना होगा, उन्हें काफी मेच्योरली चीजों को हैंडल करना होगा। जैसे वो पहले आपको निग्लेक्ट करते आए हैं, जैसे वो पहले आपको इग्नोर करते आए हैं, दे डोंट हैव टू बी लाइक दैट। अगर वो वैसे ही रहेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, आपको निग्लेक्ट करेंगे, आपको जेलस फील करवाएंगे, तो दैट इज नॉट राइट फॉर देम। ये उनका राइट बिहेवियर नहीं है आपके टूवर्ड्स। उनका राइट बिहेवियर आपके टूवर्ड्स क्या है? कि वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बने, कि वो आपके लिए लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, एक मेच्योर पर्सन की तरह आए जो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से उठा सके। अगर 50% ये कनेक्शन आपके एफर्ट्स मांग रहा है तो 50% ये कनेक्शन आपके पार्टनर के एफर्ट्स मांग रहा है। सो दे हैव टू बी इन देयर बेटर वर्जन टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, मतलब आपके साथ दोबारा जुड़ने के लिए उन्हें बेहतर होना होगा, उन्हें लॉयल, ऑनेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनना होगा। वो पुराने वर्जन में रहकर इस कनेक्शन को इस तरीके से ठीक नहीं कर सकते। एंड दिस इज द लवर्स, यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग हो सकते हो। पॉसिबल चांसेस ऐसे दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, व्हाई इज देयर? दो कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर बर्डन, सेकंड कार्ड है यहाँ पर एग्जिस्टेंस। ये नो कॉन्टैक्ट भी बहुत जरूरी था भाई आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि तभी तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है ना कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो इनकी लाइफ में। अभी तक ये नहीं समझ रहे थे, अभी तक ये आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहे थे, आपके लव की प्योरिटी को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब ये देख पा रहे हैं आपकी एग्जिस्टेंस क्या मैटर करती है। यू नो, इन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे मिलने के बाद ये अपने बेटर वर्जन में आए हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान रहे हो इनकी लाइफ में, आपके आने के बाद से शायद इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए होंगे। आपने इनको एक बेहतर इंसान बनने में इनकी मदद करी है, इनको काफी चेंज करा है आपने, राइट? आपने काफी चेंज करा इस पर्सन को। आपको शायद नहीं मालूम होगी ये चीज, लेकिन आपने इनको इनकी शैडो साइड दिखाई है। ओके कि इनकी शैडो साइड क्या है, आपने इनको इनकी शैडो साइड फेस करवाई है। शायद ये चीज आप नहीं जानते हो और आप बहुत अवेयरनेस लेकर ऑलरेडी आए हो इनकी लाइफ में। ये आपका पर्पस था इनकी लाइफ में। ओके, दिस इज व्हाट योर पर्पस इन देयर लाइफ, कि आप उनकी शैडो साइड दिखाओ। शैडो साइड दिखाने का मतलब क्या होता है? शैडो साइड यानी उनकी जो नेगेटिव साइड है, जो उनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आपने उन चीजों को कहीं ना कहीं उनको शो कराई कि वो चीजें उनको बदलने की जरूरत है। ये एनर्जेटिकली हुई हैं ये चीजें। ओके, ये एनर्जेटिकली हुई हैं, ये वो चीजें हैं जो देख नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ना ही शायद आप देख पा रहे हो, बट ये चीजें एनर्जेटिकली हुई हैं आपके कनेक्शन में। अब यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस कनेक्शन को, इस एग्जिस्टेंस की, आपके एग्जिस्टेंस का पता चला आपके पार्टनर को कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे थे उनकी लाइफ में, और अब वो आपके साथ इसलिए वापस जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे मिलकर ही एक बेटर पर्सन बने हैं। और वो जानते हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, यानी उन्हें, उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत होनी चाहिए आपको अप्रोच करने की। अभी तक जो वो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या आप उनसे बात ही नहीं करोगे और उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनका ईगो टूट जाएगा, तो ये सब चीजें छोड़कर, अपने इस फियर को छोड़कर, अपनी इस फियर से लड़कर उन्हें आपके टूवर्ड्स आना पड़ेगा। वो इस फियर में रहकर इस कनेक्शन को वो चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते ना जो उन्हें प्रोवाइड करनी है। सो इस फियर में रहकर वो इस कनेक्शन को ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द बर्डन। बर्डन है, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर अभी तक आपके पार्टनर उस रिग्रेट में अब गए हैं, उस गिल्ट में अब गए हैं, जिस गिल्ट, जिस रिग्रेट में इनको ऑलरेडी होना चाहिए था। दे हैव टू बी इन दैट रिग्रेट, दे हैव टू बी इन दैट गिल्ट। उन्हें उस रिग्रेट, उस गिल्ट में होने की जरूरत है, और वो इसीलिए उस रिग्रेट, उस गिल्ट में है। उन्होंने करी इतनी मिस्टेक्स हैं, इतनी गलतियां हैं, इतना सही रिलेशनशिप और उन्होंने रूइन कर दिया अपने बिहेवियर से।
सो दे आर हैविंग दैट बर्डन, वो बर्डन, वो गिल्ट वो फील कर पा रहे हैं आज के दिन में, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो फील करेंगे। होल्ड योर विजन, इन्हें समझ में आएगा बियॉन्ड इल्यूजन। माय गॉड, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि आप को ये रिप्लेस तो नहीं कर सकते, यानी कोई है ही नहीं जो आपके कंपैरिजन में हो, कोई है ही नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। देयर इज नो वन जो आपसे कंपेयर कर सके या आपको रिप्लेस कर सके उनकी लाइफ में। अब ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जान चुके हैं, एंड उनका जो इल्यूजन था कि वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढ लेंगे, कि वो आपसे बेहतर इंसान ढूंढ लेंगे, अब वो कहीं ना कहीं उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं और वो अपने विजन में है। यानी अभी भी ये पर्सन जो है आपको लेकर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत सोच रहा है, नहीं, वो अब अपने आप को ही गलत मान रहे हैं। पहले अगर वो सिर्फ आपकी गलतियां देख रहे थे, आप में कंप्लेंट्स ढूंढ रहे थे, तो नॉट नाउ, अब वो अपनी कंप्लेंट्स नहीं ढूंढ रहे हैं, अब वो आप में किसी तरीके की गलती नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज में देख रहे हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक भी होंगे। एट द एंड ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होगा आपके लिए कि उन्हें इस कनेक्शन पर काम करना है, तो एट द एंड दिस पर्सन विल गेट दैट ऑप्टिमिस्टिक, ओके। और यही चीज उनको ट्रिगर भी करेगी आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। A win-win outcome is forecast. Okay, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये पर्सन जो है कोई एक्शन, कोई मूवमेंट ले सकता है आज मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। तीन कार्ड्स नहीं, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन, थैंक यू। ओके, सो फूल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100% श्योरिटी है यहाँ पर आपके लिए, फूल का कार्ड आया है। यस, ये पर्सन कोई एक्शन ले सकता है आपके टुवर्ड्स, कोई ना कोई छोटा एक्शन होगा, बहुत शैलो एक्शन हो सकता है, सिंपल एक फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, या सिंपल हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हैं, आपका हालचाल पूछ सकते हैं। ये चीज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, यानी बहुत ही छोटा ऑफर है, बहुत ही छोटे तरीके से ये आपको अप्रोच करेंगे और आपको लगेगा यार ये इंसान तो मुझसे बहुत नॉर्मली बात कर रहा है, ये इंसान तो मुझसे कोई मतलब ऐसे कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है या कुछ पास्ट को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा अप्रोच देने वाले हैं आपको, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपसे बात कर सकते हैं आज के दिन में। लेकिन ऐसे ये मत सोचो कि यार इस इंसान ने सिर्फ नॉर्मली मुझसे बात करी है, नहीं, ये इंसान ने सिर्फ नॉर्मली आपसे बात नहीं करी है, बल्कि एक शुरुआत करी है, एक नया स्टार्ट दिया है उसने इस रिलेशनशिप को। वो पुरानी बातों को भूलकर आपके साथ एक नई शुरुआत ही करना चाह रहे हैं, ओके। लेकिन नई शुरुआत करने से पहले वो आपको जज करना चाह रहे हैं कि आप उन नई शुरुआत करने में उनके साथ इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या फिर आप उस ओपन माइंडसेट में हो कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता सके, तो फिर वो आगे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपको बताएं। सो ये आपको जज करने के लिए पहले ये छोटा ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अगर ये आपको डायरेक्टली सामने से आकर बात करते हैं तो आपकी तरफ से कोई भी रिजेक्शन इन्हें रिसीव हो। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ विन-विन फोरकास्ट। आई वुड सजेस्ट ए विन-विन फोरकास्ट। आप देख रहे हो विन-विन आउटकम, इसे जल्दी से क्लेम कर लो, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर इसे क्लेम करो। ये क्लेम करने का मतलब होता है आप यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचा रहे हो कि ये चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग इन योर लाइफ। जब हम कोई चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये चीज हमारी लाइफ में आ रही है। सो नाउ मे बी यू आर एक्सेप्टिंग इट, ओके। सो यस, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है, आपसे कोई भी छोटा ऑफर ये पर्सन आपको दे सकता है। अगर ये पर्सन आपको ऐसा कोई छोटा ऑफर दे भी रहा है, डोंट इग्नोर इट, उसे इग्नोर मत करो, उस ऑफर को निग्लेक्ट मत करो उस ऑफर को, ठीक है। लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। आप अपने इमोशन शुरुआत में एकदम ऐसे मत करो कि आप ही शुरू में इमोशंस अपने दिखा दो, नहीं। लेट चेक देयर एक्शंस कि वो क्या एक्शन आपके टूवर्ड्स ले रहे हैं और किस तरीके के एक्शंस आपके टूवर्ड्स ले रहे हैं, ओके। बिलीव इन इम्पॉसिबल, व्हाई बिलीव इन इम्पॉसिबल इज देयर, जो भी आप सोच रहे हो। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे मे बी जो शायद सोच रहे हैं कि यार ये चीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इज इट सो? हीलिंग हो रही है आपके कनेक्शन की, और यहाँ पर कार्ड आ रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि बिलीव इन, तो आपको कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो ही आपके लिए पॉसिबल है, वो ही आपके लिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन की अब हीलिंग हो रही है। दिस कनेक्शन इज नाउ गेटिंग हील्ड, ओके। तो इसकी हीलिंग को एक्सेप्ट करो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, लेट्स चेक आउट व्हाई इज इट हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। कंप्लीशन, यू आर समवन जो उनको कंप्लीट करता है, आपसे उन्हें सुकून मिलता है, आपसे उन्हें सारी खुशियां मिलती हैं, आपसे ही उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, आपसे उन्हें वो कंफर्ट जोन फील होता है, आप उनको कंप्लीट फील करवाते हो। लेकिन इस चीज का एहसास आपके पार्टनर ने इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आने के बाद किया है, इससे पहले नहीं करा। मुझे नहीं लगता कि इतना
नो कांटेक्ट आपका इससे पहले कभी हुआ होगा, या इतना लंबा कभी नो कांटेक्ट इससे पहले आपका खिंचा होगा, ठीक है। एंड यस, अब क्यों इतना लंबा ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन खिंची है, क्योंकि आपके पार्टनर लाइक देर इनटू दैट एनर्जी जहां पर उन्हें एहसास करवाना था कि आपके बिना वो अधूरे हैं। यू बोथ आर लाइक टीम टुगेदर, आप लोग एक टीम की तरह हो, जहां पर अगर आप दोनों मिल जाओ तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। इट इज लाइक ब्रिंगिंग टू स्प्लिट, जो दो सोल स्प्लिट हो गई है उनको एक साथ लेकर आना, कंबाइन करना, ये ऐसा है, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक जहां पर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। तो ये जो न्यू मून है ना, ये आपकी एनर्जीज को इतना आपके ऑरा को भी इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आपकी तरफ वो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन भी फील करेंगे। एंड यस, इट इज गोइंग टू कंबाइन दीज टू स्प्लिटेड सोल, जो दो सोल स्प्लिट हो गई हैं उनको कंबाइन करेगा ये न्यू मून। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, ओके। सबके लिए नहीं होगा डेफिनेटली ये वाली एनर्जी, बट बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, ये उनके लिए होगा जो क्लेम करेंगे। तो डू क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है, क्लेम जरूर करो, ताकि आपका भी रियूनियन आपकी सोल के साथ हो सके। ओके, व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट रियूनियन किस और तरीके से हो रहा है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू। टावर, पहला ही कार्ड टावर है यहाँ पर। क्यों टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? टावर ये दिखा रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको चीट करके गया है, आपको धोखा देकर गया है, आपके लिए चीज बहुत ही शॉकिंग थी, आप इनको कहीं ना कहीं अपना हस्बैंड, वाइफ, अपना अदर हाफ मान रहे थे, आप इसको एक डिवाइन कनेक्शन मान रहे थे, एंड यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि ऐसा भी कुछ इस कनेक्शन में हो सकता है। सो ये जो टावर मूवमेंट आपने फेस करा है ना, या आपके पार्टनर भी इस डार्क साइड को फेस करने वाले हैं, या तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान आएगा और मैं इस इंसान से रिवेंज लूंगी, या मैं इस इंसान से रिवेंज लूंगा, तो नहीं, यूनिवर्स ऑलरेडी उनके साथ रिवेंज ले चुके हैं। ये ऑलरेडी उस पेन को फेस कर चुके हैं जो पेन आपने फेस करा है। दैट इज व्हाट देयर टावर मूवमेंट। अभी उनका टावर मूवमेंट ही ऑनगोइंग है। यस, वो अभी अपने उस कर्मा, उनका कर्मा ऑनगोइंग है, उनका टावर मूवमेंट अभी ऑनगोइंग है, और ये तभी एंड होगा जब वो आपसे आकर अपॉलॉजी करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। सो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ है जो फेस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट गोइंग ऑन इन देयर एनर्जी, ओके। सो वो ऑलरेडी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि आप उन्हें जो है रिवेंज लोगे, नहीं, ये ऑलरेडी बहुत रियलाइज करके आ रहे हैं, और यूनिवर्स ने आपके साथ इंसाफ किया है। यस, आपके साथ जस्टिस हुआ है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। ऑनलाइन स्टॉकिंग दिखा रहा है ये कार्ड मुझे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टॉक करेगा। लाइक ऑनलाइन स्टॉक कैसे, जैसे आपकी सोशल मीडिया चेकआउट करना, आपकी डीपी आपने कोई चेंज करी है, कोई पोस्ट डाली है, आई वुड सजेस्ट यू कि जरूर कोई ऐसा स्टेटस डालो जिसमें आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू चेक इट आउट। सो ये चीज आज हो सकती है। ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं ये पर्सन आपको। किसी भी तरीके से आपसे बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं, कोई बहाना ढूंढकर, कोई काम के बहाने, आपका हालचाल पूछने के बहाने। यस, सो ये चीज भी पॉसिबल है। बट ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत चलेगी आज आपके पार्टनर की। ये फुल डे सोचेंगे कि भाई मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, बट एट द एंड डे ये जो कंट्रोल करेंगे ना अपने आप को कि भाई मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, एट द एंड ऑफ द डे दे विल एंड अप थिंकिंग अबाउट यू और स्टॉकिंग यू, ठीक है। वो वापस एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टॉक ही करते हुए नजर आएंगे। दे आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट। वो एक राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। सो दिस इज 2 ऑफ वैंड। एक राइट टाइम का वेट दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। पेज ऑफ वैंड का भी कार्ड है यहाँ पर। वैंड की एनर्जी काफी स्ट्रांग है भाई, जेलसी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मे बी ये पर्सन जेलस हो सकता है, मे बी ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इनसिक्योर फील कर सकता है। उन्हें ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप एक किसी और के साथ कमिट हो रहे हो, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में। ये चीज भी आज आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। उन्हें ये चीज ट्रिगर कर सकती है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो यस दे कैन लूज यू फॉर एवर। वो आपको हमेशा के लिए फिर खो सकते हैं। तो ये डर जो आपके पार्टनर की होगा, के अंदर होगा ना, द फियर ऑफ लूजिंग यू, ये उनको आपकी तरफ ट्रिगर करेगा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। एंड दैट इज 9 ऑफ कप्स। और ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए भी ये पर्सन जो है, यस, ये चीज उनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए भी मजबूर कर रही है। परमानेंट कमिटमेंट, परमानेंट रियूनियन, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना, इस कनेक्शन को एक नाम देना, कमिटमेंट देना, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यस, ये चीज उन्हें मजबूर करेगी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करने को। जजमेंट, कोई बड़ा डिसीजन लेने को ये चीज उन्हें प्रोवाइड करेगी। इट्स लाइक ट्रिगर करेगी।
एंड ये कोई मेजर डिसीजन भी आज के दिन ले सकते हैं। किस तरीके का मेजर डिसीजन होगा? द मेजर डिसीजन इज कि उन्हें आपका ही फॉर एवर के लिए होना है, ठीक है। मेजर डिसीजन कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है। उन्हें लगता है कि अब रिश्ता आपका और उनका है, इसमें किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये चीज आपके पार्टनर फील करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके केस में तो वो भी हट सकती है यहाँ पर। और ये पर्सन जो है ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आपके और उनके रिश्ते में किसी और को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अगर उनकी फैमिली इंटरफेयर कर रही थी, उनकी फैमिली उनको मूव ऑन करने के लिए कह रही थी, उनका फ्रेंड कुछ ऐसा उनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा था, तो दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं, ये रिश्ता आपका और उनका है और उन्हें किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके और इस कनेक्शन को वो खुद चूज करेंगे, वो अपनी हैप्पीनेस को चूज करेंगे और उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। सो यस, दे कैन टेक अ बिग डिसीजन कि उन्हें आपके पास आना है, आपके साथ रहना है, आपसे ही शादी करनी है, आपके साथ कनेक्ट होना है, आपके साथ वापस रीयूनियन करना है। दे वांट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। ये ऐसा कोई डिसीजन आपके पार्टनर इनमें से लेते हुए नजर आ सकते हैं। पेज ऑफ कप एंड दे विल ऑफर यू, सी अपने आप कार्ड भी आपको यही डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ ऑफर भी करेंगे तब ये आपको ओके लेकिन उससे पहले ये आपका बिहेवियर जरूर चेक करेंगे, आपको ऑब्जर्व जरूर करेंगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको कुछ अप्रोच करने से पहले कि आप क्या चाहते हो। अगर आप इन्हें कोई वैलिडेशन दे सकते हो, इट्स अप टू यू कि अगर आप उन्हें कोई वैलिडेशन दे सकते हो कि यस यू आर रेडी टू गेट बैक इनटू दिस रिलेशनशिप, या फिर आप उन्हें माफ करने के लिए, उन्हें फॉरगिव करने के लिए, उन्हें सेकेंड चांस देने के लिए आप रेडी हो, देन यस वो चीज उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकती है, करेज दे सकती है कि यस उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। मैं यहाँ आपको अप्रोच करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कई लोग शायद ये ना समझ लें कि मैं आपको अप्रोच करने के लिए कह रही हूँ, नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अपने लव को थोड़ा वैलिडेट कर सकते हो आप उनके सामने कि यस आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए, सो दैट वो आपको अप्रोच कर सकें। ओके लेकिन अप्रोच करने का या वैलिडेशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वोट को भूल जाएं। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चीजें अब पलटने वाली हैं फॉर एवर, ठीक है। चीजें इस तरीके से पलटेंगी कि यस क्योंकि अब आपके पार्टनर उस सेम एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग विद अ डिफरेंट एनर्जी। वो अपनी गलतियां रियलाइज करके आ रहे हैं, अपनी शैडो साइड को फेस करके आ रहे हैं। सो वो सेम एनर्जी में नहीं आ रहे हैं जैसे एनर्जी में वो पहले थे। नाउ वो काफी लॉयल ऑनेस्ट होंगे और उनकी इंटेंशंस भी काफी प्योर होंगी और वो एफर्ट्स भी डालेंगे इस कनेक्शन में। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे पहले वो एफर्ट नहीं डालते थे, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना चाहेंगे इस कनेक्शन में, आपको प्यार दिखाना चाहेंगे, अपनी केयर दिखाना चाहेंगे, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहेंगे जो वो अभी तक आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। दे आर रेडी टू इवन टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। हो सकता है अगर उन्हें इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहिए अपनी फैमिली के आगे, अपने परिवार के आगे, सोसाइटी के आगे, तो वो उस चीज के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो दे आर टेकिंग द स्टैंड फॉर यू, दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। तो वो अपने आप को अपने अंदर इतना करेज, यस वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनके अंदर इतना करेज आए, इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो इस कनेक्शन के लिए फाइनली स्टैंड ले सकें। सो यस वो अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ ही अब आपको अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। टू अट्रैक्टेड, यस आज बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस पर्सन को फील होगा आपके टूवर्ड्स। ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकते हैं। चीजें प्रोकास्टिनेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी इन्हें लगेगा कि यार मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन वो प्रोकास्टिनेट करेंगे कि नहीं यार शायद उसी का मैसेज आ जाए, शायद उसी का कॉल आ जाए, मुझे एक दिन और वेट करना चाहिए। तो वो चीजों को टाल भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है, बट अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप इनका कोल्ड बिहेवियर देख सकते हो सकता है ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाना, तो आपको ये अपना कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं, यानी वापस से आपको निग्लेक्ट करना, वापस से आपको अवॉइड करना। और ये चीज थोड़े दिन तक और चल सकती है जब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर लेते हैं या जब तक इनको फुल्ली अवेयरनेस नहीं आ जाती है। तो उस चीज का आपको उस चीज को लेकर आपको अपसेट नहीं होना है, ठीक है। तो यस इनका कोल्ड बिहेवियर भी आप देख सकते हो, लेकिन और देखो यहाँ पर भी मैंने कहा ना जजमेंट, जब तक ये फाइनल कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं ना, जब तक ये वापस उस एनर्जी में नहीं आ जाते कि उन्हें फाइनल डिसीजन लेना है, तब तक ये थोड़ा सा आपको ये कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। लेकिन उस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी सैड और अपसेट डिप्रेस नहीं होना है। जस्ट टेक इट एज कि ये पर्सन सिर्फ उस चीज को प्रिटेंड कर रहा है आपके सामने, क्योंकि वो अभी अपने रियल इमोशंस नहीं दिखा पा रहा है आपको। लव सक्स, वो आपको यही चीज दिखाएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से, एंड बट उनके अंदर
सीकिंग परफेक्शन, राइट। लेकिन उनके अंदर असल में एक उथल पुथल मची हुई है, वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और यही चीज उनके अंदर ये उथल पुथल, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ओके, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक ये है कि ये सब कुछ ना परफेक्ट करना चाहते हैं, यानी ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको भी मनाना चाहते हैं, फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं तो उसे भी, वो ये भी नहीं चाहते कि फैमिली की मर्जी के बिना शादी हो आपसे, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। सो मतलब इट इज लाइक सो मच कंफ्यूज्ड। उन्हें कोई ना कोई एक चीज तो रिलीज करनी होगी आपके टूवर्ड्स आने के लिए, राइट। वो सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये चीज उन्हें समझ में आनी जरूरी है, और यही चीज यूनिवर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से, रेसिप्रोसिटी, और वो अपने आप को तैयार भी करेंगे आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। ओके, नॉट टॉकिंग, अगर आप दोनों के बीच में अभी भी बात नहीं हो रही है या अभी भी बात नहीं होती है तो आप यही मानो कि ये चीजें अभी थोड़े प्रोकास्टिनेट हो रही हैं, थोड़े डिले हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें परमानेंट है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेम्पररी चीजें हैं, और ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेगा, खुद आपके सामने आएगा। तो अगर अभी भी आप नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो तो डोंट टेक इट इनटू अ नेगेटिविटी। ओके, सेटलिंग, दे वांट टू सेटल विद यू, वो आपके साथ ही सेटल होना चाहते हैं, वो आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आपके पार्टनर। ये उनकी चीजें एनर्जीज में रहती हैं। कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं इस डेक से, आज क्या हो सकता है आज के दिन। सो स्टे इन इंटीग्रिटी, काफी ज्यादा आपको बैलेंस में रहने की जरूरत है आज के दिन में, ठीक है। आपको अगर नेगेटिविटी, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है तो ये रिलीजिंग का टाइम होता है, और ये आपको थोड़ा अपसेट कर सकता है, आपके इमोशंस को हाई कर सकता है। हो सकता है ये न्यू मून आपकी शैडो साइड को भी आपके सामने लेकर आए, तो आपको बैलेंस आउट रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। ओके, सो आपको बैलेंस आउट रहना है, स्टे इन इंटीग्रिटी, यूनिवर्स ये कह रहा है। एक्सेप्ट हेल्प, अगर हो सकता है ये पर्सन किसी दोस्त के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई बात पहुंचा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है किसी की हेल्प ले सकते हैं इस रियूनियन में आपके पार्टनर, अगर उन्हें लगेगा कि वो सामने से आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन डोंट टेक इट एज देयर कवर्डनेस। आप ये मत सोचो कि वो पर्सन वीक है इसलिए वो ये ऐसी चीजें कर रहा है, नो, इट्स नॉट दैट। इट्स बिकॉज क्योंकि वो शायद अपनी गलतियां आपके सामने अभी एक्सेप्ट नहीं करने की एनर्जी में है, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है। ओके, बट एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर बहुत से लोगों की लाइफ में होने वाली है, जल्दी से इसे क्लेम कर लो कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में भी हो सके। प्रोटेक्शन मिलेगी इस कनेक्शन को। अगर आपका कनेक्शन किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में था, लाइक कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर आपकी कनेक्शन पर थी, तो अब आपके कनेक्शन को एक प्रोटेक्शन भी दे रहा है ये न्यू मून, और आपके कनेक्शन को उस नेगेटिविटी से निकाल रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्टनर की एनर्जीज में, तो उनको भी उस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। बाउंड्रीज सेट करी जा रही है ताकि आपके कनेक्शन पर कोई भी किसी तरीके की नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। चेंज योर ट्यून, ओके, मे बी यहाँ पर ये भी कार्ड है कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है और आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि एकदम उनका कॉल आते ही आप उनसे लड़ पड़ोगे, झगड़ पड़ोगे, गुस्सा हो जाओगे, ठीक है, और उनसे पूछोगे भाई कहाँ थे, क्या था, क्यों तुमने मुझसे बात नहीं करी, नहीं, यू नीड टू बी इन वेरी सॉफ्ट टोन। ये पर्सन अगर आपसे बात करता है तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अगर चेंज योर ट्यून, यानी आपको कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्टली इनसे शुरू में बात करनी है। यस, आप धीरे धीरे साइड बाय साइड अपनी बातें रख सकते हो इनके सामने, क्लैरिटी दे सकते हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, लेकिन शुरुआत में नहीं। लेट देम स्पीक, लेट देम पुट देयर एक्शन फर्स्ट। ओके, उन्हें फर्स्ट करना होगा एफर्ट्स, ठीक है, फिर आप अपने एफर्ट्स दिखा सकते हो। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई रियली होप कि न्यू मून की रीडिंग ने आपको बहुत हेल्प करा होगा, आपके पार्टनर की क्लैरिटी आपके सामने आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है कि मैं क्लैरिटी आप तक लेकर आ सकूं। इफ यस, तो जरूर क्लेम करना इस रीडिंग को और मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।